ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कि इनको पहले राहत मिली, फिर रिमांड मिली और उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिता ध्वज जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। ध्वजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता, अपनी बात को बड़ी मुखर होकर रखती हैं। और साथ ही साथ प्रमोद कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया अहेड पर। चलिए, आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभिता ध्वजा जी से। अभिता जी, आज पहले आपको राहत मिली, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मुख्यमंत्री को हटाने वाली याचिका थी उसको खत्म कर दिया, उसको खारिज कर दिया। राहत मिली आपको? हाँ जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और जितने भी प्रवक्ता हैं, विशेषज्ञ हैं और वकील साहब हैं, उन सभी को नमस्ते। तो हाँ, डेफिनेटली आज जो राहत मिली है कि इन्होंने ये कहा कि एक मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चला सकता। तो आज हाई कोर्ट ने जो अपना मतलब वर्डिक्ट दिया है, उससे हमारी एक छोटी जीत हो चुकी है और आने वाले समय में हम जेल से बाहर भी होंगे। और जो बीजेपी ने जो ये पूरा कार्यक्रम रचा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र किया है, जिसमें इनके मुख्य तौर से अगर हम देखें तो दो हथियार हैं इनके, जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उर्फ इलेक्टोरल डिस्ट्रक्शन ऑफ अपोजिशन, और वहीं दूसरा हथियार है इनका इलेक्टोरल बॉन्ड उर्फ इलेक्टोरल बॉन्डेज। तो इसी दोनों के तहत इन्होंने एक षड्यंत्र अभिता जी, यही बात आज जब अभिता जी, देखिए, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हाँ जी, आज जब हाँ जी, कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने बोलने की इजाजत मांगी और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले पर नहीं बोला, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिक्र छेड़ दिया। क्या उसी के बाद फंसते हुए नजर आए? और वही बात आप जिक्र कर रही हैं। आज जो मामला है, नहीं, आपने बहुत गलत बोला कि, क्योंकि मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। जब मैं आप बोल भी रहे थे तो मैं आपको बता देती हूँ, 313 सेक्शन के तहत वकील ने ये दलील दी कि पैरवी कर सकते हैं। और आज बड़ी खूबसूरती से और बहुत मजबूती से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी, एक तो आप लोगों की पता दिक्कत क्या है? तो आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने तो अगर आप बीजेपी के, हाँ मैं सुन लिया, मैं आपको वही उसी चीज में मैंने आपको तो बता पूछा रही हूँ आपसे कि सवाल, 4 स्टेटमेंट क्योंकि मैं वही उसी में बता तो रही इसमें हूँ। मैंने क्या गलत कर दिया मैम? स्टेटमेंट जो सवाल पूछना गलती है? आपने गलत ये किया सर, जो आपने ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्डेज, आप अगर उस तो क्या नहीं सवाल किया उन्होंने? सही सुनिए, क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिक्र नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं? सर, उन्होंने 1 लाख पेजेस के बारे में जिक्र किया, उन्होंने अपनी दलीलें दी, उन्होंने पीएमएल सेक्शन के तहत बहुत बखूबी तौर से, और वकील जी जो बैठे हैं वो भी आपको बता देंगे। तो इसलिए मुझे आपको करेक्ट करना जरूरी था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप भी बीजेपी के प्रवक्ता बने। तो अगर आपको बात करनी है तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे करने दीजिए, या तो बोलिए। जिस तरीके से चार, देखिए मुख्य रूप से, बोलिए। हाँ जी, देखिए आज सबसे ज्यादा समय जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो स्टेटमेंट के ऊपर कहा। उन्होंने ये कहा कि 4 मुख्य तौर से अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट ईडी ने स्टेटमेंट दिए, और ये 4 अप्रूवर थे, जिसमें कि सबसे पहला जो ये श्री अरविंद करके जो मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे, एक वो, दूसरा जो जिनको हम ये मुगंता श्रीनिवास रेड्डी जी वो थे, चौथा राघव जी थे, और जो तीसरा और चौथा शरद चंद्र रेड्डी। इन चारों की स्टेटमेंट, उन सारी ही स्टेटमेंट में जब आखिरी स्टेटमेंट वही उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कही, और वो भी ईडी के दबाव में। इससे पहले जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सारी गलत थी। तो आपको मैं यही बता देना चाहती हूँ कि सारी की सारी जो अरविंद केजरीवाल जी ने दलील रखी, उसमें उन्होंने पीएमएल के सेक्शन 17 और 15 के बारे में जिक्र करते करते उन्होंने सारा व्याख्यान किया, और उसके बाद ये बोला कि कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है, और सारा मनी ट्रेल अगर गया है, जो गया है शरद रेड्डी ने मतलब जो गिरफ्तारी के बाद 55 लाख रुपए दिए, उसके बारे में सारी कानून के तहत जो भी बात थी, उन्होंने अपनी सारी दलीलें रखी। तो आप अगर ये कह रहे हैं,
और रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा उनके अकाउंट में मिला और मनी ट्रेल और प्रोसीड ऑफ क्राइम, उसके बारे में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी और उन्होंने पूरा बता दिया। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोर्ट ईडी को इस मनी ट्रेल जो बीजेपी की पार्टी में हुआ है इस पे कार्रवाई करेगी। तो आप प्लीज कृपया करके पूरा उनका वर्डिक्ट सुनिए और वो स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। हाँ जी सर, अभी आप पूछिए। और अभिता ध्वजा जी, आप मुझे आज बड़ा हाँ जी। आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप तो बड़ी शांत प्रवक्ता हैं, बड़े अच्छे से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। नहीं, मैं शांत हूँ। देखिए आपने जब मैंने ये कहानी में पूछा, आपकी सिर्फ बात मैंने होगी, ये मैं फिर वहीं आऊंगा हाँ जी। और उसका हाँ और ना में आप मुझे या तो मना कर दीजिएगा या हाँ कर बोलिए। दीजिए। मैंने ये पूछा आपसे, सिर्फ यही मेरा सवाल था। आप एकदम डिफेंडिव मोड में थी कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो जिक्र किया, क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड का किया या नहीं, ये पूछा था। ऑन ईयर रिकॉर्ड होता है सब। नहीं, आपने कहा कि सिर्फ नहीं, हाँ जी हाँ जी, आपने कहा, आप अपनी स्टेटमेंट को सुने, आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ही, तो मैंने आपको ये कहा कि हम बड़े संविधान में विश्वास रखने वाले हैं और आक्रोशित होने की जरूरत आपको भी है, क्योंकि आज जहां जिस स्थिति में है वहां प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स दुनिया में लोवेस्ट चला गया है, तो आपको भी आजादी नहीं है। तो जहां आज नहीं, हमें पूरे पूरी जब देश आजादी पर है, बात आती हम है, पूरी तरीके से संविधान स्वतंत्र हैं। बात आती है तो आक्रोशित होने की जरूरत है। आप अगर आपको फ्रीडम है, बट पूरे आप मीडिया चैनल के बड़े चैनल से आप जाएंगे और बातचीत करेंगे और देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मीडिया को आज जिस अभिता तरीके जी, से आपको इन्होंने बुरा हथियार लग बनाए जाएगा। हैं, बात जिस यह है तरीके से कि दबाव है, अरविंद केजरीवाल मुझे सेल्फ बुरा नहीं डिफेंस के लगेगा, लिए संविधान इलेक्टोरल के बॉन्ड बारे का में जिक्र बोलिए। कर रहे थे। हाँ, नहीं आपको नहीं बुरा लग सकता नहीं है नहीं नहीं, बीजेपी मैं के इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रवक्ताओं आपको मैंने बोलने का पूरा अधिकार दिया। नहीं, मैंने आपको पूरा अधिकार दिया। हाँ मैंने जी, कहा आप भी इलेक्टोरल बॉन्ड बोलिए। का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपने सर, सेल्फ डिफेंस में उसका इस्तेमाल। संविधान देता है हमारे ये साथ और भी अधिकार। लोग हैं। रुकिए, मैं प्रमोद जी के पास जाता हूं। प्रमोद जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने पूरा वर्डिक्ट सुना। मैं आपसे इसी सवाल से शुरू करना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र किया या नहीं किया, एक तो ये बात। दूसरा, क्या उनका उद्देश्य सेल्फ डिफेंस करना नहीं था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए? प्रमोद सर। बिल्कुल, देखिए आज जो माननीय जो यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ, जिसमें केजरीवाल जी को हाजिरी किया गया, वहां पे पेश किया गया, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा विक्टिम कार्ड अपना करने की जी सर, आपकी आवाज चली गई है। सर, आपकी आवाज चली गई है जी। चाहिए। हाँ, आगे बोलिए। माननीय कोर्ट ये कहा कि आप जो है जो भी आप कहना चाहते हैं, एक तो उनको टाइम फ्रेम कर दिया कि आप इससे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो बोलना है आप एडवोकेट से बोलिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप जो बोलना चाहते हैं वो रिटन में, आप इस तरह से अनर्गल बातें ना कीजिए। दूसरी चीज है जो अभी द्विजा मैडम जो बता रही थी कि क्योंकि केजरीवाल 313 सीआरपीसी में जो है उनका बोलने का राइट है, तो पहले मैं बता दूं, इनको या तो सेक्शन नहीं पता है। 313 होता है जब एविडेंस स्टार्ट होता है, उस समय ये एप्लीकेबल होता है। ये जो केस है अभी चार्जशीट ही पूरी फाइल नहीं हुआ है, अभी तो इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए 313 का स्टेटमेंट अभी कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं है। सर, इसीलिए मैं बीच में नहीं बोला था। अगर मैं बोलता तो मुझ पे आरोप लगता कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। ये मैं भी जानता हूं, 313 सेक्शन मैंने भी पढ़ा है, लेकिन इसलिए नहीं बोला कि मुझ पे तो वो आरोप लगा देते कि तुम तो बीजेपी के प्रवक्ता हो। अब तो प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं ना। और मुझे और इस पूरे देश को बोलने का अधिकार संविधान देता है, आप ये बात समझिए। और अभी तक तो आप नहीं आए हैं, अभी तक के तो जो है केजरीवाल जी ने भी आज पूरी कोशिश किया बोलने का, लेकिन कोर्ट ने उनको धक्का बता दिया और फर्दर उनको 1 अप्रैल तक का जो है उनको दे दिया कि आप फिर से जाइए रिमांड में, और जो आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूंगी, उन्होंने खुद कहा आज ध्वजा जी सबको करेक्ट करेंगे। इनको ईडी स्वागत किया, अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया। आप जाकर के मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप हमारे केजरीवाल जी ने उसका स्वागत कीजिए। Just wait for your turn. Just wait for turn. Just yes sir, definitely I'll wait your turn. ये विंडो हटाइए, विंडो हटाइए। I will not listen the line. ये केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है। No, now the time is for the protection of a constitution. Yes. Don't have like a Kejriwal and Sunita Kejriwal. You are just a Your spokesperson. pardon, What? your This is voice is not turn. ये हिंदी चैनल
एक मिनट, मैं दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों तो बीच में बात करता है ना, कहता है वो बेवकूफ टाइप का आदमी होता है। सर कृपया मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें सर, आप सुप्रीम कोर्ट निवेदन के साथ। आपकी भाषा शैली से पता चल गया, आप इतने समझदार हैं, धन्यवाद। नहीं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। आप क्या इसी तरह का प्रवक्ता है, इसी तरह का मैनर सीखे? आप पहले सीखिए। ईमानदार प्रवक्ता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, और अपने नेता के लिए और संविधान के लिए करेंगे जी। हम बिकाऊ नहीं है, ना हमारी ईमानदारी, ना हमारी ईमानदारी। आप कितना उत्तेजित हो गए, आप शांत होकर बात कीजिए ना, आर्गुमेंट कीजिए। आपके शब्द बेवकूफ, आप कोर्ट में भी ऐसे ही बात करते हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी सम्मान के साथ। चलिए देखिए, मैं एक मिनट, प्रमोद जी मेरी बात सुनिए, प्रमोद जी मेरी बात सुनिए, ध्वजा जी आप भी, प्रमोद जी आप भी, दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों शांत हो जाइए। ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे हो ही नहीं सकती बातचीत। दिल्ली को गुंडागर्दी। सुनिए प्रमोद जी, मैं आऊंगा, प्रमोद जी मैं आपके पास आऊंगा, ध्वजा जी आप भी रुकिए। ऐसे बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, ऐसे आपको या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है दोनों को। तुम्हारी बातें कर रही हैं आप, ध्वजा जी आप भी रुक जाइए, शांत हो जाइए, दोनों से निवेदन है, शांत हो जाइए। प्रमोद जी आप इतने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपको देश सुनता है। प्रमोद जी एक मिनट शांत, प्रमोद जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आप दोनों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। अब सुनिए, आप दोनों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, रुकिए, आप दोनों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, मेरी बात सुनिए दोनों। ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे बातचीत नहीं होगी। ध्वजा जी शांत हो जाइए, प्रमोद जी आप भी शांत हो जाइए। प्रमोद जी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आप म्यूट पर हैं, पीसीआर ने म्यूट किया हुआ है, कोई फायदा नहीं है। सुनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? थर्मामीटर है, आइए सुनीता जी, मैं आऊंगा। संविधान नाम की चीज है, आपने बेवकूफ जैसा शब्द इस्तेमाल किया, आपकी वकालत की डिग्री पता चलती है। रुकिए, अभिता जी मेरी बात सुनिए। प्रमोद जी आप तो सीनियर एडवोकेट हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप तो मेरी बात, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। केजरीवाल ने सरकार बनाई है और दिल्ली के जनता को जो है बेवकूफ बना रहा है। अब सुनिए, अरे प्रमोद कुमार जी, मुझे बहस बंद करनी पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, मेरा शो खराब हो जाएगा। आप दोनों से निवेदन है, सुनते क्यों नहीं है आप दोनों मेरी बात सुनिए। मैं शो बंद कर दूं, मैं शो रोक दूं बीच में? मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं शो रोक दूं? सुनीता जी कुछ कहना चाहती है? रुकिए दोनों, रुकिए। अरे रुकिए साहब रुक जाइए। प्रमोद जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। मुझे पसंद नहीं है कि हमारे बातों में कोई बीच में टांग रहा है। नहीं हो जाएगा, आप रुकिए। अभिता जी वो सीनियर एडवोकेट हैं, अभिता जी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये तो सोचिए। बदतमीजी से मत बोलिए, बीच में रनिंग कमेंट्री दे रही है। अभिता जी आप दोनों रुक जाइए। यही आदत है बीजेपी का प्रवक्ताओं का। बीजेपी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है सर। सॉरी आम आदमी का प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता तो बहुत शांत हैं, वो तो बोल रही है कुछ, वो नपातुला बोलती हैं, वो बीजेपी की प्रवक्ता तो नपातुला बोलती है, सटीक बोलती हैं। थोड़ा मैं अनुरोध करूंगी कि आप थोड़ी डिबेट को आगे ले जाएं, ताकि मैं और भी पक्ष रख सकूं। मैं कह रहा हूं, दोनों शांत रहिए। अब मैं सवाल कर लूं? जी अब रुक जाइए। जो एडवोकेट रमेश गुप्ता जी थे जी, उन्होंने अपनी दलील रखे, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने एक शब्द बोला कि जी पॉलिटिकल
के वजह से हमको ईडी बढ़ गया। अब चलिए। ये बताइए, कोई भी यदि होगा तो आपको ईडी तो क्या बेनिफिट होगा भाई आपको ये करने से? जी। ईडी मेरिट पे जा रहा है। ईडी एक जो है भारत का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टिगेशन का। जी। वो इन्वेस्टिगेशन, दूसरा चीज इन्होंने चलिए, हम आगे चर्चा बढ़ा लें। उसका पैसा कहाँ गया? जो 4 चीज का है प्रमोद जी, वो प्रमोद जी, उसको प्रमोद जी, देगी। प्रमोद जी, उसने प्रमोद कोर्ट ने कहा कि भैया इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन आप उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि ये अभी का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कैसे जो है फास्ट वे में इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे कंक्लूड ट्रायल होगा जब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? एक दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो भारत के संविधान को शपथ खाया हुआ है, शपथ लिया हुआ है कि हम भारत के जो है कानून का, भारत का संविधान का जो है साथ देंगे, और वो संविधान के साथ में नहीं है। इस तरह का जो हरकतें दिल्ली की जनता देख रही है। जी, तीसरी बात बिल्कुल, उन्होंने बताया कि बिल्कुल। ये जनता जी, फैसला देखिए, दे, और जनता तो देखे कि पहले तो कोर्ट का फैसला आप सुन लो। कोर्ट फैसला कर दिया कि आप कोऑपरेट नहीं कर जी, रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए सुनीता जी के पास आपको जाऊंगा। अप्रैल तक के उसको गिरफ्तारी उसमें जो है ईडी का मेरे इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ लीजिएगा प्रमोद जी प्लीज। मैं अब आगे बढ़ा लूं डिबेट को। आप एक तो आप लोग अपना ना, एक मिनट बस 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 ध्वजा जी, बस 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 ध्वजा जी, एक मिनट रुकिए। सुनीता जी, मैं ले आ रहा हूं सवाल, मैं सवाल ला रहा हूं। मैं डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद जी, रिक्वेस्ट, प्रमोद जी, गुजारिश है आपसे तो आपसे देखिए, आप सब में वरिष्ठ हैं यहाँ पर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अब डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं और मेरा सीधा सवाल सुनीता जी आपसे है। मान लिया अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपनी बात रखी कोर्ट में, क्योंकि देखिए मैं तीखा सवाल इसलिए पूछूंगा क्योंकि मेरे ऊपर ध्वजा जी पहले ही आरोप लगा चुकी हैं, आप बीजेपी की प्रवक्ता ना बनिए। लेकिन जब आप मेरे 7 बजे के शो में आप मेरे साथ बैठती हैं, आप जानती हैं कि मैं सबसे सवाल करता हूं, बावजूद इसके ध्वजा जी मुझ पर 1 मिनट में उन्होंने कटाक्ष लगा दिया कि ऐसे नहीं करना है। कोई बात नहीं ध्वजा जी, अब आप सवाल सुन लीजिए। मैं सुनीता से पूछ रहा हूं, कितनी संयमित होकर वो जवाब देती हैं, ये सीख लेने की जरूरत है। माफी के साथ ये बात कह रहा हूं। सुनीता जी, एक बात बताइए आप, माना अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात में इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र कर भी दिया। हर व्यक्ति को आजादी है बोलने की, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई ना कोई पॉइंट लेकर आए। आखिर ऐसा क्या होता है कि जो व्यक्ति ईडी की हिरासत में है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दे देता है, उसके बाद उसका बयान बदल जाता है? ये सब क्या घटनाक्रम है, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए गौरव जी, यहाँ पर जिस प्रकार से दलीलें दी जा रही थी, अगर ये दलीलें जो 3 साल से शराब घोटाले की जांच हो रही थी और समन पे समन आई जा रहे थे, अगर उस वक्त पहले ही समन में जाके अपनी दलीलें इनके द्वारा दे दी जाती, जो संसद में दहाड़ते थे कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते, अगर हम कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते, वन बाय वन पूरी दर्जन इनकी आप पार्टी की जो आम आदमियों के नाम पर इन्होंने जो धोखा जनता को दिया और उनकी जो शराफत है उसको बदनाम किया, वो तो अब देखिए सामने 1 दर्जन से ज्यादा नेता इनके जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। और रिकॉर्ड जो कायम किया अरविंद केजरीवाल ने कि पहला मुख्यमंत्री जो बिना इस्तीफा दिए अकड़ में जेल जाना स्वीकारता है, लेकिन नैतिकता के आधार पर लोकतंत्र की जो जिस संविधान की ये दुहाइयां दे रहे हैं उसका पालन नहीं करता है। पहली बात, बहुत देर से मैडम संविधान करी जा रही थी और बहुत सारी यहाँ पे कानूनी दांव पेंच लगाने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने तो बहुत ताज्जुब होता है कि एक महिला, एक सम्मानित जो वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोगों को न्याय दिलाते हैं, जिनकी वजह से इंसानियत रहती है, जिनकी वजह से संविधान है, विधान है, उनको ये दलाल जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। इनको तो पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पहली बात, आप डर रही ना कि बीजेपी की प्रवक्ता बंद करिएगा, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा। अभी बाय वन गेट वन शराब की नीति चलाने वाले, पिंक ठेके चलाने वाले, वो आप जैसी महिलाओं के लिए सुविधाएं दी थी अरविंद केजरीवाल ने। आप जैसी महिलाओं के लिए करके आपने जो
शराब वहाँ पे मुहैया कराई और गलत शराब दी और नीतियां गलत बनाई, घोटाला किया, उसके बारे में दलील दीजिए मैडम। और वो बीच में मत बोलना चाहिए। यही आपकी जो शिकायत पे आपको भेजा जाता है, इतनी दलील आप कोर्ट में देते हैं। ऑनरेबल कोर्ट को आप क्या समझ रहे हैं कि वो भी दूल्हे बहरी की तरह आपसे बिहेव करें? ऑनरेबल कोर्ट है, सम्मान कीजिए उनका, और उनके वहाँ पर जो लोग उनका सम्मान कीजिए। भले ही आप क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन और रिमांड बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो लास्ट लोग इंतजार कर किया, पहले सम्मान मांग लेते अपने लिए कि मैं इतना धूर्त हूँ, मैं इतना करप्टेड हूँ कि मेरे को रिमांड की जरूरत है। ध्वजा जी आप किसी को तो बोलने दीजिए, ध्वजा जी आप किसी को तो बोलने दीजिए, अमिता ध्वजा जी आप किसी को तो बोलने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रमोद कुमार जी बोलते हैं तो वो बोल जाती हैं, मुझ पे सवाल खड़ा कर देती हैं। ऐसे बहस नहीं हो सकती भाई, ऐसे बात हो ही नहीं सकती। सुनीता जी आप एक मिनट के लिए चुप हुई। सुनीता जी आप रुकिए। सुनीता जी आप रुकिए, आप रुकिए। ध्वजा जी आप पहले बोल लीजिए। सुनीता जी आप रुकिए। सुनीता जी आप रुकिए। झाड़ू ली थी भाई ऐसे बहस हो ही नहीं सकती है, ऐसे बातचीत हो ही नहीं सकती है। भाई सुनिए, भाई दोनों अपनी अपनी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, दोनों से गुजारिश है एक एक करके। सुनीता जी आप एक मिनट के लिए रुकिए। सुनीता जी आप इनको बोलने दीजिए, फिर मैं इनका म्यूट करा दूंगा। सुनीता जी इनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब देना। बीजेपी कर रही है, आप लोगों की तरह हर चीज टिकाऊ नहीं है, आपकी तरह हर चीज टिकाऊ नहीं है। करवा रहे हैं कि मैं मेरे पर रिमांड करप्शन करने से पहले सोचते ना, करप्शन करने से पहले सोचते कि बच्चों को बड़े गठबंधन की बोतलें। ध्वजा जी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ दोनों को। रुकिए रुकिए रुकिए, दोनों रुकिए, ब्रेक पे जा रहा हूँ मैं। रुकिए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ मैं ब्रेक ले लूंगा, क्या फायदा। ध्वजा जी मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा, ध्वजा जी आप सुनते नहीं है, मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा। सुनीता जी आप रुकिए। अरे तो बोलोगे बोलिए, लेकिन औरों को तो बोलने दीजिए। आराम से चल सके किसी की बात समझ नहीं आ रही है। देखिए संदीप चौधरी जी संदीप चौधरी मुस्कुरा रहे हैं, उनको समझ आ रही है। ये वही गलत हो गया, कहते हैं कि मीडिया को। सुनीता जी आप रुकिए 30 सेकंड के लिए, आप रुकिए। सुनीता जी 30 सेकंड के लिए आप रुकिए। ध्वजा जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। आप ही बोल लीजिए, आप किसी को बोलने नहीं दे रही हो, आप बोलिए। सुनीता जी रुकिए, ध्वजा जी बोलिए। रुकिए एक मिनट, ध्वजा जी आप अपनी बात बोलिए। ये जो ट्रिपल सुनीता जी रुकिए, सुनीता जी रुकिए, सुनीता जी रुकिए, सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी एक मिनट दीजिए। राहत और रिएक्शन, ये मैं आपको बताऊं गौरव जी, ये होना चाहिए था करप्शन 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 इज इक्वल टू केजरीवाल। नहीं वो क्या होगा वो हम पे छोड़ दीजिए। सुनीता जी क्या रखना है वो हम पे छोड़ दीजिए। यूथ को खत्म करने वाले, यूथ को बाय वन गेट वन, और लड़कियों के लिए शर्म आनी चाहिए इन महिलाओं को, जो इन्होंने विरोध नहीं किया उस नीति का। मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी आइए करोड़ का शराब घोटाला होता है और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं। आपकी सोच वहीं तक लिमिट है। इलेक्टोरल बॉन्ड हमारी पार्टी संघर्ष से निकली पार्टी है। भाई साहब सुनिए, पीछे यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को शुरू आगे करते हैं कि आखिर राहत के बाद जो रिमांड है उस पर इतना हंगामा क्यों बरपा रही है ध्वजा जी किसी और को बोलने क्यों नहीं दे रही हैं, सुनीता जी अपनी बात पूरी तरीके से क्यों नहीं रख पा रही हैं, आखिर संदीप चौधरी जी का नंबर क्यों नहीं आ रहा है। ब्रेक के बाद इन सब पे चर्चा करेंगे और राहत, रिमांड और रिएक्शन पर फोकस करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में यूएई और भारतीय संस्कृति के संगम की खूबसूरती झलकती है। मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर को इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर में पिंक शेड स्टोन का उपयोग किया गया है। ये पिंक शेड स्टोन जयपुर से लाए गए हैं और ये वही पत्थर हैं जिनसे अयोध्या में भी श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। ये 7 शिखर यूएई के 7 सियासतों को दर्शाते हैं। मंदिर के स्तंभों पर सीता और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आगे चर्चा में। राहत, रिमांड और रिएक्शन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट संदीप चौधरी जी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से अभिता ध्वजा जी हैं, सुनीता विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और प्रमोद कुमार जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले मैं अब संदीप चौधरी जी आपके पास आऊँगा। देखिए, अब ध्वजा जी आपसे गुजारिश है कि कृपया इस डिबेट को, इस चर्चा को आगे सुचारू रूप से चलने दें, गुजारिश। ठीक, तर्क और वितर्क ही दे रही हूँ मैं। बस आप लोगों अभी को पूछेंगे अलग लग आपसे। रहा है, हाँ। संदीप जी, मेरा आपसे सवाल है। ईमानदारी को ऐसे जेल में डालेंगे तो होगा। ठीक बोलिए, है, बोलिए। हाँ संदीप जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने दिल्ली में भी नजर आई, जिस तरीके दोनों की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, आज अरविंद केजरीवाल को बोलने का पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी बात रख सकते हैं, बावजूद इसके उनकी कस्टडी 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई। आप इस पूरे नैरेटिव को किस तरीके से देखते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो जो दोनों प्रवक्ता बैठी हैं बिल्कुल झांसी की रानी है। ऐसी प्रवक्ताओं की सभी पार्टियों को जरूरत है। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ कि ये आगे बढ़े। और जो हमारे वकील साहब बैठे हैं वो भी जबरदस्त बहस करते हैं। एक तरीके से कोर्ट का नजारा यहाँ बहस में देखने को मिला। जी। अब बात आती है मुद्दे की, और मुद्दा ये है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी ईडी के माध्यम से हिरासत में, उनको कोर्ट में पेश किया गया। और मैंने देखा कि पहली बार कोई पॉलिटिशियन अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रख रहा था। इसके लिए एजुकेशन भी चाहिए, इसके लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए, इसके लिए नॉलेज भी चाहिए। वो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात भी कही कि मैं पॉलिटिकल एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ। एक तरीके से ये पॉलिटिकल है जो चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज की तारीख में केजरीवाल को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और ये एक तरीके से पॉलिटिशियन के लिए परीक्षा की घड़ी होती है। आरोप भी आपके ऊपर लगेंगे, झूठ है सच है वो बाद में साबित होता है। क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है जब आम आदमी पार्टी एक संघर्ष कर रही थी, एक आंदोलन के रूप में, और देश के जितने भी नेता हैं सबका चरित्र हनन हो रहा था। सबके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि ये भी भ्रष्टाचार है, वो भी भ्रष्टाचार है। और हमने वो चीज भी दिल्ली के अंदर देखी। नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट थी, जहां से शीला दीक्षित जी चुनाव लड़ती थी, वो ये मानती थी कि मैंने दिल्ली की कायाकल्प कर दी है। और अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल नए थे, अपनी बातें करके अपने लोगों को अपना मोटिव बता करके आए थे और उन्होंने शीला दीक्षित जी को हराया था। तो ऐसे में आज जो है फंदा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है। केजरीवाल जी किस तरीके से आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे, किस तरीके से वो इससे बाहर निकल के आएंगे, इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है गौरव जी, जो सबसे बड़ी बात है वो है समय का चक्र। समय का चक्र रुकता नहीं है और चुनावों की डेट क्लियर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का ये दौर चल रहा है। कई जगह नामांकन हो रहे हैं, कई जगह नामांकन हो रहे हैं। तो ये समय वापस नहीं आएगा। इस समय का जो डेंट है वो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ेगा। ये काफी बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई ये लोग कैसे करेंगे ये समय बताएगा। जी, थैंक यू सर। बहुत इसे कहते हैं गागर में सागर, अपनी बात रखने। अब मैं सभी को 1-1 मिनट दे रहा हूं, मेरी डिबेट में उतना ही समय बचा है। मैं प्रमोद कुमार जी आपके पास आऊंगा और सीधा सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया। जवाब आपको क्या लगता है, क्या आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया होगा? देखिए, जो केजरीवाल जी बोले हैं वो आधार ही बेसलेस है। वो केवल अपनी पब्लिक से बेनिफिट लेने के लिए केवल ये बताया। देखिए, आधार का तो सही है, प्राइमा फेसाई अभी 4 जो है
इनके जो पीएस वगैरह रह चुके हैं, जो इनके आदमी हैं, उन्होंने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बताया है कि हाँ जी केजरीवाल जो है उसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने पैसा लिया है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि जो इन्होंने अभी ये डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, उसका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में चोर है। तीसरी चीज जो है इन्होंने जो दिखाया जिसमें पॉलिसी बन रहा था शराब का, उस पॉलिसी जो एक्यूज है, जो बेनिफिशियरी है, उसको तुरंत उसके कंप्यूटर में, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा में ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब है कि उसके अनुसार इन्होंने पॉलिसी बनाया। आप चूंकि कैबिनेट के चीफ हैं, आपके देख रेख में सारी चीज हुआ है, और ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का भी मामला, ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेकिन प्रेमा फेसाई कोर्ट ने इस चीज को माना है कि केजरीवाल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। यही वजह है कि आज भी उनको जो 1 अप्रैल का जो कस्टडी का दिया गया, जो रिमांड का दिया गया ईडी का, उसका ये है कि कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इनका इन्वॉल्वमेंट है। अभी इनका कन्फेशन होगा, कन्फेशन और लोग जो एक्यूज है इनके साथ होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो ये हवाबाजी करते आ रहे हैं कि नहीं कि हम बिल्कुल ईमानदारी, और पैसा कहां गया, अरे पैसा तो आप गायब कर चुके हैं। जी और पैसे का ये सारा का सारा चीज प्रमोद जी, बस समय कम है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी प्रमोद जी, जवाब ले लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी 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 ध्वजा जी बोलिए, आपने सुना, यही मेरा सवाल है। आप इससे हाँ, मुझे एक बड़ा मिनट में दुख अपनी बात हुआ रख दीजिए। प्रमोद जी की बातें सुन के। जिस तरीके से एक संविधान के रक्षक होते हैं वकील, उन पर हमारी आस्था होती है, तो अभी भी मैं दोबारा अपनी बात वही कहूंगी कि मुझे ये वकील की दलील नहीं, मुझे बीजेपी के प्रवक्ता की दलील लगी, और इन्हें कोई प्रमोशन मिलने वाला होगा। और ऐसे ही ईडी और एसबीआई के जितने भी सीईओ हैं, उनको सेवा विस्तार ऐसी ही चाटुकारिता से मिलता है। तो इन्होंने कोई भी तथ्य नहीं रखे, एक बात। दूसरी बात, ईमानदारी की बात आती है, और मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी बात, जो गलत बातें थी उस चीज का विरोध करना, अगर आपको लगता है कि बदतमीजी है, तो इस बदतमीजी से पूरा बीजेपी को जूझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इनके बीजेपी के प्रवक्ता की बीजेपी सुनीता जी आऊंगा आपके पास। सुनीता जी, नहीं सुनीता जी आऊंगा आपके पास, प्लीज। ईडी करके कार्यवाही, मैडम आपकी गलतफहमी है। हम संघर्ष, सुनीता जी अपने टर्न पे बोलिए आप। सुनीता जी प्लीज, सुनीता जी प्लीज। हम पैदल चलने वाले, हम नहीं है गाड़ी वाले। हमें संघर्ष, हम संघर्ष से निकली पार्टी है। आपको डरा देंगे, सही बता दे, हम सभी बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है ध्वजा जी, जी ठीक, बस। और रही बात दूसरी बात, इन्होंने स्टेटमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की, जिसमें शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ गिरफ्तारी के बाद लिए ईडी। जब आप जिस अप्रूवर को बना रहे हो, तो बीजेपी उसी से चंदा ले रही है। और मैं 1 मिनट हो गया ध्वजा जी आपका। इलेक्टोरल बॉन्ड, एक ही बस 30 सेकेंड। इलेक्टोरल बॉन्ड में 12,930 करोड़ का जो पैसा है, उसमें मेगा एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने 966 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, और उसी चंदे के बदले में उनको धंधा मिला। और आप आज ये सिर्फ ये लिमिटेड संविधान को, और इन्हें वकील होते हुए मेरी चलिए सुनीता जी, अनुरोध है करवा दीजिए ना डिबेट। बस ध्वजा जी प्लीज डिबेट को। कंफ्यूजन है, झूठी चीजें पढ़ी आप। 30 सेकंड हो गए ध्वजा जी, 30 सेकंड हो गए। और आप, हाँ ठीक है, बोलिए जी। सुनीता जी अपनी बात करो। अगली डिबेट का टाइम हो गया जी न्यूज पे। जी देखिए गौरव जी, सर आऊंगा आपके यहाँ पास। पर पहली बार मैंने आऊंगा आपके पास, 1 सेकंड आऊंगा। संदीप जी आऊंगा आपके पास। केजरीवाल का रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा है, तो ये हमारी जीत है। मतलब डीओपीओ भ्रष्टाचार का और डर के आगे जीत है, ये प्रवक्ता ने यहाँ साबित किया। और दूसरी बात, 30 सेकंड में सुनीता जी, 30 सेकंड में अपनी बात कर लीजिए। देखो ये तो वही इंडिया लाइट की बात है। चलिए राहुल बोले, आखिरी कमेंट संदीप चौधरी जी से, आखिरी कमेंट। रात है, चलिए संदीप चौधरी जी आपके पास मैं आऊंगा। संदीप जी, जिस तरीके से प्रमोद कुमार जी ने अपनी बात को रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और जो तमाम बातें वो कर रहे थे, ध्वजा जी ने उस बात का खंडन किया। वो साफ तौर पर बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी साफ तौर पर अपना डिफेंस करते हुए आम आदमी पार्टी को गलत ठहरा रही है। आप अपनी बात सर 30 सेकंड में रख कर ये बता दीजिए कि अगला कदम भारतीय जनता पार्टी, अगर जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे, उसके बाद आपको आगे का राजनीतिक जो दिल्ली का माहौल है वो क्या लग रहा है? संदीप जी। जो दिल्ली का माहौल है, अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरीके से अभी एक
का आप कहिए कि अगर राजनीतिक उसमें कहते हैं माहौल में 2024 के चुनाव देखते हुए तो बीजेपी घेर चुकी है। और जहां तक ईडी का या सीबीआई जो भी हमारी जांच एजेंसियां हैं उनसे बाहर निकलने में इनको टेक्निकली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इन चीजों में समय लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि अपने आप को निर्दोष साबित बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए सर, बिल्कुल आपको जी, चीजें पुट अप करनी पड़ेगी कोर्ट के बिल्कुल सामने। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी, हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए, इंडिया हाइट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया ध्वजा जी आपका भी, और सुनीता विद्यार्थी जी आपका भी बहुत बहुत आभार इंडिया हाइट को समय देने के लिए। प्रमोद कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने तमाम पैनलिस्ट को सुना, सभी की एक ही बात है कि अगर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका जवाब देना होगा। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने डिफेंस में, मोड ऑफ डिफेंस में एक्चुअल बॉन्ड का जिक्र छेड़ा, लेकिन वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा था कि जो मनी ट्रोल है वो कहाँ है, जो तमाम सवाल थे ईडी के, वो डिवाइसेस के पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं उसमें पूछताछ में मदद अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के फिर से 1 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल की जो ईडी कस्टडी है उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, उस याचिका को खारिज कर दिया। और रिएक्शन पर अभी आपने रिएक्शन देखा, आम आदमी पार्टी अपने रिएक्शन में साफ तौर पर कह रही है कि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल सरकार जो चलाएंगे वो जेल से ही चलाएंगे। बीजेपी का भी रिएक्शन आपने देखा। तो ये था राहत, रिमांड और रिएक्शन। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया अहेड। नमस्कार।